इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 15.4.3 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड के बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.1 ऑक्सिन्स के बारे में। ऑक्सिन ऑक्सिन का ग्रीक में मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन सबसे पहले ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया। टर्म ऑक्सिन का प्रयोग इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA तथा अदर नेचुरल एवं सिंथेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करने के लिए किया गया था, जिसमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑक्सिन जनरली स्टेम तथा रूट के ग्रोइंग एपिसीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं तथा वहाँ से अपने एक्शन वाले रीजन की तरफ चले जाते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोले तो IAA एवं इंडोल ब्यूटारिक एसिड बोले तो IBA नामक ऑक्सिन को प्लांट से आइसोलेट किया गया, निकाला गया। NAA बोले तो नेप्थैलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D बोले तो 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। NAA बोले तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D बोले तो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये सभी ऑक्सिन एग्रीकल्चरल तथा हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। ऑक्सिन स्टेम की कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। ऑक्सिन एप्लीकेशन प्लांट के प्रोपोगेशन में वाइडली यूज्ड किया जाता है। ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। ऑक्सिन अर्ली स्टेज में फ्रूट एवं लीफ को गिरने से रोकते हैं। ऑक्सिन ओल्ड मैच्योर लीफ तथा फ्रूट में एब्सेशन को प्रमोट करते हैं। मोस्टली ऑक्सिन हायर प्लांट में ग्रोइंग एपिकल बड, लेटरल बोले तो एक्सिलरी बड की ग्रोथ को रोकती है। इस फिनोमेना को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। सूट टिप के रिमूवल बोले तो डीकैपिटेशन से जनरली लेटरल बड की ग्रोथ होती है। यह ज़्यादातर टी प्लांटेशन एवं हेज मेकिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है, एग्जाम्पल है टोमेटो। ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करता है, एग्जाम्पल है टोमेटो। ऑक्सिन हर्बिसाइड के रूप में वाइडली यूज़ किया जाता है। 2,4-D ज़्यादातर डाइकोटिलेडनस बीड को मारने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन 2,4-D मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट को प्रभावित नहीं करता। 2,4-D का उपयोग गार्डनर द्वारा बीड फ्री लॉन को तैयार करने में किया जाता है। ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है तथा सेल के डिवीजन में सहायता करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.2 जिब्रेलिन्स के बारे में। जिब्रेलिन एक दूसरे प्रकार का प्रमोटरी पीजीआर है। वाइडली डिफरेंटेड ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई तथा हाइयर प्लांट द्वारा 100 से अधिक जिब्रेलिन रिपोर्ट किया जा चुका है। जिब्रेलिन को डिनोट किया जाता है GA1, GA2, GA3 एंड सून। GA3 सबसे पहला तथा सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली स्टडी किए जाने वाला जिब्रेलिन है। सभी GAS जिब्रेलिन्स एसिडिक होते हैं। जिब्रेलिन प्लांट में वाइड रेंज के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जिब्रेलिन में एक्सिस की लेंथ को बढ़ाने की क्षमता होती है तथा जिब्रेलिन का उपयोग ग्रेप के स्टॉक डंठल की लेंथ को बढ़ाने में किया जाता है। जिब्रेलिन एप्पल जैसे फ्रूट को इलोंगेट तथा एप्पल की शेप को इम्प्रूव करते हैं। जिब्रेलिन सेनेसेंस को भी डिले करते हैं ताकि फ्रूट मार्केट में जाने तक पेड़ों पर लॉन्गर टाइम तक लगे रहें। GA3 का यूज ब्रूअरी इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने में किया जाता है। शुगर केन के स्टेम में कार्बोहाइड्रेट शुगर के रूप में स्टोर होता है। शुगर केन की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है। इस प्रकार जिब्रेलिन ईल्ड को 20 टन पर एकड़ बढ़ा देता है। जिब्रेलिन छिड़कने पर जुवेनाइल कोनिफर्स में मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आती है, इसलिए यह अर्ली सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन बीट, कैबेज तथा कई प्लांट जिनमें रोजिटी हैबिट होती हैं, इनमें बोल्टिंग को प्रमोट करता है। फ्लोरिंग से पहले इंटरनोड इलोंगेशन को बोल्टिंग कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.3 साइटोकाइनेंस के बारे में। साइटोकाइनेंस के साइटोकाइनेसिस पर स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। साइटोकाइनेंस काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA से डिस्कवर किया गया। काइनेटिन एडेनिन का मॉडिफाइड रूप है, ए प्यूरिन।
काइनेटिन प्लांट्स में नेचुरली नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनेंस लाइक एक्टिविटीज़ वाले नेचुरल सब्सटेंस की खोज के क्रम में कॉर्न कैरनल्स तथा कोकोनट मिल्क से जिएटिन आइसोलेट किया गया। जिएटिन की खोज के बाद कई नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेंस तथा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी होती हैं। नेचुरल साइटोकाइनेंस उन रीजन में सिंथेसाइज्ड होते हैं जहां रैपिड सेल डिवीजन होता है। एग्जाम्पल रूट एपिसीज, डेवलपिंग शूट बड एंड यंग फ्रूट एक्सेट्रा। यह नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंशियस शूट फॉर्मेशन में सहायता करता है। साइटोकाइनेंस एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में सहायता करता है, छुटकारा पाने में सहायता करता है। साइटोकाइनेंस न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं जिससे लीव सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.4 एथिलीन के बारे में। एथिलीन एक सिंपल गैसियस पीसीआर है। एथिलीन अंडरगोइंग सेनेसेंस टिश्यू तथा राइप फ्रूट के द्वारा लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज्ड होती है। एथिलीन सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सिस की स्वेलिंग तथा डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन पर प्रभाव डालती है। एथिलीन प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव तथा फ्लोर के सेनेसेंस तथा एब्सेशन को प्रमोट करती है। एथिलीन फ्रूट राइपनिंग में बहुत इफेक्टिव है। फ्रूट राइपनिंग के दौरान एथिलीन रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है। इस रेस्पिरेशन रेट को बढ़ने को रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। एथिलीन सीड तथा बड डोरमेंसी को विरोध करती है। एथिलीन पीनट सीड में जर्मिनेशन को इनिशिएट करती है। एथिलीन पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग करती है। एथिलीन डीप वाटर राइस प्लांट में रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन को प्रमोट करती है। एथिलीन लीव्स शूट के अपर पार्ट को वाटर के ऊपर रखने में सहायता करती है। एथिलीन रूट ग्रोथ तथा रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। इस प्रकार प्लांट की एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने में सहायता करती है। एथिलीन पाइनएप्पल में फ्लोरिंग को इनिशिएट करने तथा फ्रूट सेट सिंक्रोनाइजिंग के लिए यूज होती है। एथिलीन मैंगो में भी फ्लोरिंग को इंड्यूस करती है। एथिलीन कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करती है, अतः एथिलीन एग्रीकल्चर में मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाला पीजीआर है। एथिलीन के सोर्स के रूप में मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाला कंपाउंड एथेपोन है। एक एक्वा सॉल्यूशन में एथेपोन का यूज़ करने से ये पौधों में रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है तथा पौधों में ट्रांसपोर्ट होकर धीरे धीरे एथिलीन रिलीज करता है। एथेपोन टोमेटो एवं एप्पल में फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाता है। फ्लोर एवं फ्रूट में एब्सेशन को एक्सकिलरेट करता है। थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी बालनट। एथिलीन कुकम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.4.3.5 एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एब्सिसिक एसिड बोले तो एबीए को एब्सेशन तथा डोरमेंसी को रेगुलेट करने के लिए डिस्कवर किया गया, लेकिन अदर पीजीआर की तरह एबीए वाइड रेंज में प्लांट ग्रोथ एवं डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट होता है। एब्सिसिक एसिड एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तथा प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर की तरह काम करता है। एबीए सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। एबीए एपिडर्मिस में स्टोमेटा की क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है तथा डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए प्लांट की क्षमता बढ़ाता है। इसी कारण एबीए स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन तथा डोरमेंसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एबीए डोरमेंसी को इंड्यूस करता है जिसके द्वारा सीड डेसिकेशन तथा ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल फैक्टर को सहन कर सकता है। मोस्टली एबीए जीएएस के लिए एक एंटागोनिस्ट होते हैं। हम शॉर्ट में कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट के लिए एक या अदर पीजीआर कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। इस तरह के रोल कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जेस्टिक भी हो सकते हैं। इस तरह प्लांट की लाइफ में कई इवेंट होती हैं जहां एक से ज़्यादा पीजीआर इंटरेक्ट होते इवेंट को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल डोरमेंसी इन सीड बड, एब्सेशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस एक्सेट्रा। याद करें पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। जीनोमिक कंट्रोल एक एवं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के साथ एबीए प्लांट की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कई एक्सट्रेंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर तथा लाइट प्लांट की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को पीजीआर के जरिए कंट्रोल करते हैं। इनमें से कुछ इवेंट बर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड डिसमिनेशन, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा हो सकते हैं। हम लोग फ्लावरिंग पर लाइट एवं टेम्परेचर दोनों एक्सट्रेंसिक फैक्टर हैं जो रोल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4